Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of numerical on composite bar. Now, in this case, a weight of 200 kilonewton is supported by a short concrete column of 300 mm diameter. Okay, so let me draw a front view. So in front view, actually this such type of column is there, which is circular, right? And it is loaded with 200 kilonewton. P is given as 200 kilonewton, right? Now since it is column, it is a compression member, there will be compressive stresses. And the diameter is given as 300 mm, which is strengthened by 6 steel bar. इसमें 6 बार्स दिए और हर एक का डायमीटर कितना दिया है, 25 mm डायमीटर दिया है. इनका बोलना है टू फाइंड द स्ट्रेसेस इन स्टील, इस स्टील में कितना स्ट्रेसेस आएगा और कंक्रीट में कितने स्ट्रेसेस आएंगे वो फाइंड आउट करना है. और एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो जो दूसरा प्रॉब्लम है इसमें, इसका ही सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो फिर स्टील का एरिया कितना रिक्वायर्ड रहेगा. ठीक है, अगर हम कंक्रीट के मैक्सिमम स्ट्रेसेस कैरिंग कैपेसिटी यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम मैक्सिमम 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंसीडर करते हैं, इन दैट केस जो स्टील की रिक्वायरमेंट रहेंगी, एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट रहेंगी, वो कितनी रहेंगी वो हमें कैलकुलेट करना है फॉर 400 किलोन्यूटन. यानी 400 किलोन्यूटन लोड लेने के लिए स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी रहेंगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो वो सब पार्ट है, वो हम देख लेते हैं. और क्या दिया है हमें, एक रिलेशन दिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 15 टाइम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और उसकी वैल्यू भी दी है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन diameter is given 300 mm, right? Then bars 6 bars and diameter is 25 phi. हर एक का diameter कितना है, 25 phi है. And what is given, ES is equals to 15 times EC, which is equals to 2.1 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, तो ये जो सेकंड पार्ट है उसका गिवन डेटा हम बाद में देख लेंगे. तो अभी हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो ये गिवन डेटा है, अभी हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. सो टू फाइंड, हम वेरी सिंपल, हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कॉपर. ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले पार्ट 1 का निकालते हैं. ठीक है, यहाँ से पार्ट 2 है नीचे, तो पार्ट 1 का हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. सो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू π/4 इंटू 300 स्क्वेयर. ये हो गया टोटल एरिया. फिर हम कैलकुलेट करते हैं AS यानी एरिया ऑफ स्टील. कितने बार दिए, 6 बार दिए, तो 6 इंटू एक बार का एरिया कितना आ जाएगा, π/4 इंटू 25 स्क्वेयर. तो हमें AS मिल जाएगा. यहाँ पे AS इज इक्वल्स टू 937.5 पाई mm स्क्वेयर. तो ये मिल जाएंगे हमें AS की वैल्यू. अभी हम कैलकुलेट करते हैं AC की वैल्यू. तो कंक्रीट की वैल्यू कितने मिलेंगे, टोटल एरिया में से अगर हम स्टील माइनस कर लेते हैं कंक्रीट मिल जाएगा. सो A माइनस AS. A कितना है, π/4 इंटू 300 स्क्वेयर माइनस AS 937.5 पाई. तो आपको मिल जाएगा AC इज इक्वल्स टू, सो हमें AC मिल जाएगा 2156.5 पाई mm स्क्वेयर. वी आर कैलकुलेटिंग एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई, राइट? सो वी हैव AS, वी हैव AC. चलो नेक्स्ट हम कंडीशन 1 अप्लाई करते हैं.
कंडीशन 1 क्या कहता है? कंडीशन 1 चेंज इन लेंथ इन मटेरियल 1 इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इन मटेरियल 2, यानी डेल एल एस इज इक्वल्स टू डेल एल सी। अगेन इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं सिग्मा एस अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा सी अपॉन ई सी, राइट, क्योंकि लेंथ सेम है इसलिए लेंथ कट हो जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एस इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी। अब सिग्मा एस इज इक्वल्स टू ई एस कितना है? ई एस इज 15 टाइम्स ई सी, राइट, सो 15 टाइम्स ई सी अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी। ई सी कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स सिग्मा सी, राइट। तो ये एक रिलेशन मिल गया हमें। अब सेकेंड रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं, कंडीशन 2। सेकेंड रिलेशन क्या कहता है? टोटल लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 प्लस टोटल लोड कैरिड बाय मटेरियल 2 इज इक्वल्स टू टोटल लोड, राइट। सो P इज गिवन, हाउ मच P इज गिवन? 200 फॉर पार्ट 1 है ना, 400 फॉर पार्ट 2 दिया है, तो अभी हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी लिख सकते हैं। सिग्मा एस कितना है? सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स सिग्मा सी, सो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए 15 टाइम्स सिग्मा सी इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एस? वैल्यू ऑफ ए एस इज 937.5 पाई प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी 2156.5 पाई। So from this we will get sigma c is equals to, so value of sigma c is 1.78 Newton per mm square. Since it is column, it is compressive, right? Now next is sigma s. We can calculate sigma s. अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो sigma s मिल जाएगा, तो sigma s आ जाएगा 26.80 Newton per mm square. अगेन दिस इज कॉम्प्रेसिव, राइट। तो सिग्मा एस और सिग्मा सी मिल गया हमें, किसके लिए? फॉर गिवन एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हमें गिवन था और लोड गिवन था, और उसके लिए हमें मिल गया कि स्टील में कितने स्ट्रेसेस फॉर्म हो गए और कंक्रीट में कितने स्ट्रेसेस फॉर्म हो गए। अब हम जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब देखो पार्ट 2 में क्या दिया है? पार्ट 2 में ये दिया है कि अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंक्रीट में स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं? 1.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर, किसके लिए? 200 किलो न्यूटन लोड के लिए। और एरिया ऑफ स्टील कितना है? एरिया ऑफ स्टील है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 937.5 पाई। अब इनका कहना ये है कि अगर हम ओवरऑल सेक्शन सेम रखते हैं लेकिन इंस्टेड ऑफ 200 400 का लोड लगाते हैं, और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो इंस्टेड ऑफ 1.78 हम कंसिडर करते हैं 3, इन दैट केस कितना स्टील लगेगा, राइट, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो काफ़ी सिंपल है, हमें पता है। हम पार्ट 2 लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है? P 400 किलो न्यूटन, और हमें क्या गिवन है? सिग्मा C 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज़ें हमें गिवन है पार्ट 2 में। इसका यूज़ करके हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। What area of steel is required in order that column में support a load of 400 किलो न्यूटन? तो हमें क्या निकालना है? AS निकालना है। तो अभी हम देखते हैं, हमारा कंडीशन 2 अप्लाई करके देखते हैं। टोटल लोड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर। टोटल लोड कितना है? 400 इंटू 10⁻³ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। ओके, तो अभी हमें रिलेशन पता है, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स सिग्मा सी। तो मुझे यहाँ पे पुट करने दीजिए 15 टाइम्स सिग्मा सी इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी, और ए सी भी हमें गिवन है, कितना है? 2156.5। तो अभी इसमें अननोन क्या है? ए एस और सिग्मा सी। अच्छा, सिग्मा सी हमें पता है, गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है? 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब इसमें अननोन क्या है? अननोन है सिर्फ ए एस, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे से ए एस। तो ए एस आता है 4372.5
0.84 mm²। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना स्टील रिक्वायर्ड रहेगा अगर 400 किलो न्यूटन का लोड और सिग्मा सी अगर 3 न्यूटन पर mm² गिवन है। अगर आपको पूछा कि नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी सिंपल, नंबर ऑफ बार्स अगर कैलकुलेट करना है, बोला उन्होंने कि कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स फॉर 20 mm डायमीटर। तो 20 mm डायमीटर के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन स्मॉल एस। स्मॉल एस क्या रहेगा यहाँ पे? स्मॉल एस रहेगा π/4 इंटू 20²। जो भी डायमीटर का बार दिया रहेगा उससे आपको, यानी टोटल एरिया को एक बार के एरिया से डिवाइड करना है, तो आपको नंबर ऑफ बार्स मिल जाएंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।